फिफ्थ क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड चैप्टर शब्द रचना। शब्द क्या होता है बेटा? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? आपने पढ़ा है, छोटा बड़ा क ख ग घ, ये सब क्या होते हैं? आपके पास वर्ण होते हैं। जब हम उन वर्णों को जोड़ देते हैं और उनसे कोई शब्द बनाते हैं और जिसका कोई मतलब हो, उसको हम बोलते हैं शब्द। ठीक है। वर्णों के सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होना चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए कि वर्णों का मेल एक तो सार्थक होना चाहिए, सार्थक जिसका अर्थ होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा वर्णों का शब्द है जिसका अर्थ नहीं निकलता तो हम उसको क्या कहते हैं? वो शब्द नहीं कहते हैं। जैसे लकम, लकम क्या होता है? लकम कुछ नहीं होता, बट अगर कमल करोगे तो कमल का अर्थ निकलता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं शब्द। किसे कहते हैं? जो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। उसके बाद शब्दों का वर्गीकरण। शब्द हमारे 3 टाइप से डिवाइड होते हैं बेटा। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, एक बनावट के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर मतलब जैसे कि जो शब्द कहाँ से आए हैं। जैसे फर्स्ट है तत्सम शब्द। आपको पता है सबसे पहले हमारे यहाँ संस्कृत बोली जाती थी, तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द सीधा संस्कृत भाषा से आए हैं उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे सर्प, रात्रि, सूर्य, पुष्प और कार्य। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों में हमने कुछ चेंज करके खुद बनाया है, उसको हम बोलते हैं तद्भव। जैसे सर्प का हमने सांप बना दिया, रात्रि का हमने रात बना दिया, सूर्य का सूरज बना दिया, तो ये हैं तद्भव शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? जो सिर्फ हमारे यहीं के देश के, हमारे ही भारत में पैदा हुए हैं, उनको बोलते हैं देशज शब्द। जैसे पगड़ी, खिड़की, जूता। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो हमारे यहाँ नहीं, हमने बाहर से उठाए हैं। जैसे इंग्लिश के वर्ड उठाए हैं कुछ, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर इंग्लिश का वर्क है। लालटेन, टिकट, ये सब क्या है हमारे पास? विदेशी शब्द। ये किसके बेस पे थे? उत्पत्ति के आधार पर कि ये शब्द हमारे कहाँ से बन के आए हैं। उसके बाद है आपके पास बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर क्या होते हैं बेटा? वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं? जिनको आप आगे टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे घर है, घर, घर लिखोगे, घ का कोई मतलब नहीं, र का कोई मतलब नहीं, तो ये क्या हो गया? रूढ़ शब्द, जिनको टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक, यौगिक वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से बने होते हैं और जिनको अलग अलग करने पे टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे नील कमल, नील अलग है, कमल अलग है, तो टुकड़े करोगे तो दोनों का मतलब निकलता है। पाठशाला, पाठ अलग है, शाला अलग है। योग रूढ़ शब्द, योरुग ऐसे शब्द हैं कि जिनके हम टुकड़े तो कर सकते हैं पर उनके टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकल कर कोई विशेष नहीं, मतलब दोनों का मिक्स करके टुकड़े किए भी जा सकते हैं, बट उनका क्या होगा? विशेष अंग निकलेगा। जैसे पंख प्लस ज, इसका मतलब क्या है? पंख क्या होता है? कमल। ज मतलब कीचड़, की कीचड़ में पैदा होने वाला कमल। ठीक है, ये था आपके बनावट के आधार पर। तीसरा है आपके प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या होता है? विकारी। विकारी कौन से होते हैं बेटा? जिसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, विकार मतलब जिसमें चेंज आता है। जैसे लिंग बदलो हो गए, वचन बदलो हो गए, लिंग के बेस पे। जैसे मान लो माता का पिता, दादा का दादी, तो अगर हम लिंग बदलते हैं या वचन बदलते हैं, एक वचन या बहुवचन, तो हमारे शब्दों में चेंज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं विकारी शब्द। और अविकारी कौन से शब्द होते हैं? जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, उनको बोलते हैं अविकारी शब्द। जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समरूपी, ये सब क्या होते हैं? हमारे पास अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं शब्द को बनाते कैसे हैं बेटा? शब्द में 2 टाइप के शब्द बनाते हैं, एक तो उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, जैसे कि न्याय के आगे अ लग गया तो बन गया अन्याय, धर्म के आगे अ लग गया तो क्या बन गया? अधर्म, पुत्र के आगे सु लग गया तो सुपुत्र। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अज्ञान, असत्य, ये सारे आपके पास दिए हुए हैं, ये सब क्या हैं? उपसर्ग। ठीक है, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के लास्ट में लगते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय। जैसे ता लग गया तो सुंदरता, शिक्षित, गुणवान, ये सब क्या है आपके पास? प्रत्यय बन गए। ठीक है, तो अभी आपने इसमें करना क्या है? आपने मेन तो इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, और शब्दों के उदाहरण कोई भी आप दे सकते हो, कमल, नील कमल, कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर मैंने बताया, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद थे? 4 भेद। कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने थे? 3 भेद थे। कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर उसके कितने शब्द थे? प्रयोग के आधार पर 2 थे, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग क्या होते हैं बेटा? जो उपसर्ग प्रयोग शब्दों से पहले किए जाते हैं और प्रत्यय शब्दों के बाद में किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो इस एक्सरसाइज में से आपने सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, और आपने जो इसके जो आपके ये दिए हुए हैं टिक द राइट आंसर, सिर्फ आपने इस चैप्टर में से आपने सिर्फ ये 2 लर्न करना है और कुछ नहीं लर्न करना है इसमें से। ओके बेटा? ओके।